तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस गहरे विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज के इस चर्चा में हम सच्ची सफलता के उन मूल स्तंभों को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी विद्यार्थी के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं। देखिए, ये कोई साधारण किताबी बात नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा की वो जमीनी हकीकत है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक ठोस ढांचा होता है, एक पूरा विज्ञान होता है, और आज हम उसी ढांचे की एक एक परत खोलने वाले हैं। अब यहाँ एक बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है, आखिर वो कौन सी एक समान कड़ी है जो हर विद्यार्थी को आपस में जोड़ती है, चाहे कोई किसी भी कक्षा का हो या किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो है एक शक्तिशाली सपना देखना। यह बिल्कुल उस स्टार्टिंग पॉइंट की तरह है जहां से हर महान यात्रा की शुरुआत होती है। सपने देखना वो पहली सीढ़ी है, एक ऐसा अदृश्य धागा जो संघर्ष करने वाले हर इंसान को एक ही धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है। सपने देखना भले ही दुनिया का सबसे आसान काम लगे, पर उस विजन को असलियत में बदलने के लिए जो आग, जो अपार साहस और अटूट मेहनत चाहिए ना, वो पूरी तरह से खुद सपने देखने वाले के भीतर से ही आनी चाहिए। सच तो ये है कि कोई और किसी के हिस्से की मेहनत नहीं कर सकता। वो जुनून, वो हिम्मत उसी इंसान को दिखानी पड़ती है जिसने अपनी आंखों में वो सपना सजाया है। बाहरी प्रेरणा सिर्फ एक हद तक धक्का दे सकती है, असली इंजन तो अंदर ही स्टार्ट करना पड़ता है। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सफर पूरी तरह से अकेले तय करना है। जब एक आकांक्षी खुद को मेहनत की भट्ठी में झोंक देता है तो गुरु, शिक्षक और मेंटर्स बिल्कुल उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ये एक साझा प्रयास है, एक ऐसी शानदार पार्टनरशिप जहां एक तरफ विद्यार्थी का पसीना होता है और दूसरी तरफ मार्गदर्शन करने वाले का तजुर्बा। ये दोनों मिलकर ही उस भारी बोझ को उठाते हैं और सफलता की एक बहुत ही मजबूत नींव रखते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है द ग्राइंड, यानी कठिन परिश्रम की, कठोर वास्तविकता की। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ वो भटकी हुई भीड़ है जो पल भर के मजे में खोई है, और दूसरी तरफ वो केंद्रित आकांक्षी है जो पूरी तरह से अपनी किताबों में डूबा हुआ है। जब बाकी दुनिया बाहर जश्न मना रही होती है, तब एक सच्चा साधक एकांत में अपने भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। यही वो त्याग है, यही वो एकांत है जो आगे चलकर साधारण को असाधारण से बिल्कुल अलग कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर कुछ बहुत ही स्पष्ट और कठोर चरणों में बांटा जाए तो ये कुछ इस तरह काम करता है। चरण 1, खुद को बिना किसी शर्त के पढ़ाई में पूरी तरह से झोंक देना। चरण 2, अपने अंतिम लक्ष्य पर एक लेजर जैसा तेज और निरंतर ध्यान केंद्रित रखना। और फिर आता है चरण 3, जब इन दोनों रास्तों पर दृढ़ता से चला जाता है तो वो अंतिम मंजिल कोई सपना नहीं रह जाती, बल्कि एक अत्यंत सुखद वास्तविकता बन जाती है। इस अनुशासन का पालन करने से मंजिल का आनंद 100 गुना बढ़ जाता है। पर जरा रुकिए, इस रास्ते में एक बहुत बड़ा विलेन भी है। इसे विवर्तन या डिफ्लेक्शन कहा जा सकता है। यह दूर के लक्ष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका सीधा सा मतलब है अपने अंतिम पुरस्कार पर नजर गड़ाए रखने के बजाय इधर उधर देखकर भटक जाना। अगर सफलता की उन दूर की ऊंचाइयों को छूना है तो इस खतरनाक प्रलोभन को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, लक्ष्य से नजर हटी और समझो मंजिल का रास्ता भटका। इसी भटकाव से बचने के लिए बलिदान का एक बहुत ही गहरा सत्य समझना जरूरी है। एक कहावत है कि सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए बेहतर को छोड़ना पड़ता है। जो आकांक्षी सिर्फ अच्छी या ठीक ठाक चीजों पर संतुष्ट होकर रुक जाता है, वो कभी पूर्ण महानता हासिल नहीं कर सकता। महानता हमेशा यही मांग करती है कि बीच रास्ते के आराम और साधारण संतुष्टि को पूरी तरह से ठुकरा दिया जाए। इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई निरंतर एक बहुत ही दुर्लभ हीरे की तलाश कर रहा है, तो उसे रास्ते में मिलने वाले सोने के उस भारी और आरामदायक वजन को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना ही होगा। सोना भले ही कितना भी मूल्यवान क्यों न लगे, हीरे के सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए अक्सर उन चीजों को हाथ से जाने देना पड़ता है जो सुरक्षित तो लगती हैं पर सर्वश्रेष्ठ नहीं होती। ये समझौता न करने की जिद ही सफलता की असली कीमत है। और जब यह जिद अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो सच्ची महत्वाकांक्षा एक साधारण विचार से कहीं आगे निकल जाती है। ये एक ऐसा शक्तिशाली तत्व बन जाती है जो किसी भी व्यक्ति के पूरे मनोविज्ञान को, उसकी पूरी मानसिकता को अपने अधिकार में ले लेती है। ये एक ऐसा जुनून है जो इंसान को तब तक चैन से बैठने ही नहीं देता जब तक कि वो बड़ा लक्ष्य मुट्ठी में ना आ जाए। ये इंसान के सोचने, जागने और काम करने के हर एक तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देता है।
और इस पूरे विश्लेषण का अंत एक बहुत ही अपरंपरागत लेकिन शानदार विचार पर होता है। सपना दिमाग खराब कर देता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चा जुनून वास्तव में एक ऐसी आवश्यक व्याकुलता है जो सामान्य सोच को खराब कर देती है। ये एक ऐसा एकाग्र ध्यान पैदा करता है जो पूरी दुनिया को विस्मय में डाल देता है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है, क्या एक सपना इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो एक साधारण मानसिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दे, सिर्फ और सिर्फ उस एक दुर्लभ हीरे तक पहुंचने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर सच्चे आकांक्षी को खुद खोजना होगा।